बच्चों और मेरे साथियों, मैं आज शुरू करने वाला हूँ केमिस्ट्री में कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे भी आपको कुछ इक्वेशन दिए गए हैं और मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। और इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए, उसमें मैं एक बहुत ही बढ़िया निंजा टेक्निक बताने वाला हूँ जो आप कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ देखो लिखा है, मैंने कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, देखो और मारो। क्या बात है, देखो और मारो, यानी कि इसमें आपको जो है डायरेक्ट ही बैलेंस कर देना है। ठीक है ना। इससे अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूँ, यहाँ पे लिखा है कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ना ना ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो देखो ये अभिकारक वाला साइड है, ये उत्पाद वाला साइड है। तो अभिकारक वाले साइड में एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, यानी मामला गड़बड़ है। तो क्या करेंगे अपन, इधर दो ऑक्सीजन है, इधर एक ही है, तो क्या करो, अगर इधर दो लगा दो तो देखो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया नहीं। ठीक है, सॉरी, मैं ये बैलेंस करने के पहले आपको एक तरीका बता दूं जो भूल गया था अभी। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए आप ये ध्यान दीजिए कि जब बैलेंस करते हैं किसी इक्वेशन को तो लिखते हैं सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं। किसे बैलेंस करते हैं? मेटल, माने कोई भी धातु। धातु में कौन कौन आता है बच्चे? कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, ये जितने भी तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं सब धातु हैं। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद जो नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, नॉन मेटल में कौन रहता है? सल्फर हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ये सब हमारे नॉन मेटल माने अधातु हैं। ठीक है, सबसे पहले धातुओं को बैलेंस करते हैं, उसके बाद अधातुओं को करते हैं, उसके बाद जो है हम करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन का करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन का करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसमें देखते हैं हम लोग, सबसे पहले नॉन मेटल तो है नहीं, इसमें नहीं है, नॉन मेटल है माने अधातु है, तो इसमें कार्बन अधातु में आता है। तो कार्बन को देखते हैं, कार्बन कार्बन बैलेंस है। अब देखो, ठीक है, शुरुआत से करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन एक है, माने बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक ही है, तो क्या करो, यहाँ पे भी दो लगा दो, दो लगा दिए। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन भी अनबैलेंस हो गया। देखो कार्बन यहाँ पे है, कार्बन दो हो गए, यहाँ पे एक ही है। ठीक है, तो जिसको भी बैलेंस करते जाइए, लेकिन पीछे भी मिलाते चले जाइए कि पिछले आपके तत्व है वो बैलेंस है कि नहीं है। तो कार्बन यहाँ पे दो हो गया, कार्बन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो लगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला बैलेंस हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा लिखा है यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रोजन, ये वाला है, ये हमारा अभिकारक साइड में ये है और उत्पाद वाले साइड में ये है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए मैंने कहा है, क्या मैंने लिखा है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल मतलब धातु इसमें खोजिए कौन सा है, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम हमारा धातु है। मैग्नीशियम 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, 3 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, लगा दिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए धातु तो हो गया पूरा बैलेंस। अब चलते हैं हम लोग अधातुओं की तरफ। सल्फर हो गया, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब अधातु हैं। तो नाइट्रोजन करते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, बोले भी 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करो, यहाँ पे 2 कर दो, बैलेंस कर दिए। अब पिछला वाला भी मिलाते चलिए, मैंने कहा था जो धातु होते हैं उनको भी मिलाते चलिए। धातु यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है, मैग्नीशियम 3 है, चलो ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब आगे चलते हैं हम लोग ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, पहले मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन तो पहले यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ये 2 ऑक्सीजन ये है, और 3 गुना 6 ऑक्सीजन इस साइड है, इधर केवल 1 है। तो क्या करो, यहाँ भी 6 लगा सकते हो। 6 ऑक्सीजन इस साइड है, 6 ऑक्सीजन इस साइड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखिए इधर से, अब कोई और तो बिल्कुल क्रॉस चेकिंग करिए, सबको चेक करिए जो पिछले बैलेंस किए थे। मैग्नीशियम 3 यहाँ पे है, मैग्नीशियम 3 यहाँ पे है, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन इस साइड है, 6 ऑक्सीजन इस साइड है। ठीक है,
अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो यहाँ पे है, नाइट्रोजन तो यहाँ पे है, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। अब बचा है हमारा, क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन गिनते हैं कैसे। अभी कह रहा है वाली साइड में 6 गुना 12, 12 हाइड्रोजन इधर है और 2 और ये 3, 2 3 6 और ये 3 2 6, 6 6 12, 12 हाइड्रोजन इस साइड है। बैलेंस हो गया, ठीक है। सभी को गिन लीजिए, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबको काउंट कर लीजिए तो देखेंगे कि सभी जो है बैलेंस है। बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे को, अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यार देखो तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ठीक है। ये है CuO NH3 Cu N2H2, इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेटल देखते हैं, ठीक। मेटल माने धातु, इसके यहाँ पे लिख हुआ है, ये धातु है, ये अधातु है, ये तो जानते हो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले धातुओं को बैलेंस करते हैं, जानते हैं आप लोग। धातु कौन है यहाँ पे, कॉपर। कॉपर यहाँ पे 1 है, कॉपर यहाँ पे 1 है, बैलेंस है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग नाइट्रोजन पे। देखो अब नॉन मेटल पे चलते हैं ना, क्योंकि मेटल तो इसमें है नहीं कोई, ठीक है। नॉन मेटल में कौन आ रहा है, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब आते हैं। ETC ले लेना है यहाँ पे। तो देखो नाइट्रोजन 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, मतलब यहाँ भी 2 लगा थे, 2 लग गए। अब फिर से कीजिए पिछला वाला जो हमारा मेटल धातु था, कार्बन, कॉपर 1 यहाँ है, कॉपर 1 यहाँ है, माने बैलेंस है, ठीक है। 2 नाइट्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन यहाँ, बैलेंस है। अच्छा, अभी कॉपर हुआ, नाइट्रोजन हुआ। अब ऑक्सीजन पे चलते हैं, हाइड्रोजन नहीं जाना है, हाइड्रोजन से लास्ट में जाना है, ठीक है। ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन 1 यहाँ पे है और ऑक्सीजन 1 यहाँ पे है, मतलब बैलेंस है, ठीक है। अब हाइड्रोजन पे चलते हैं, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है और 2 3 6 यहाँ पे है, ठीक है। 6 इधर है, 2 यहाँ है, माने यहाँ पर 3 लगा दें तो 2 3 6 नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 2 3 6, 6 हाइड्रोजन इस साइड है, 6 हाइड्रोजन इस साइड है। अब पिछला भी गिनिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एक बार बैलेंस की तो उसको हो गया, पिछला भी काउंट करते चलिए, जो जो तत्व है उनको देखते चलिए बैलेंस है कि नहीं। तो देखेंगे इसको, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 3 हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे 3 हो गया ऑक्सीजन। तो क्या करो, यहाँ पर भी 3 लगा लो, ठीक है। 3 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। अच्छा, अब कॉपर देखो, कॉपर फिर से कॉपर का बैलेंस बिगड़ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 कॉपर आ गया, तो यहाँ पे क्या कर लो ना, 3 लगा लो। अब देखो 3 कॉपर यहाँ भी है, 3 कॉपर यहाँ भी है, 3 ऑक्सीजन इस साइड है, 3 ऑक्सीजन इस साइड है। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन इस साइड है, 2 नाइट्रोजन इस साइड है। 3 2 3 6 हाइड्रोजन इस साइड है, 2 3 6 हाइड्रोजन इस साइड है, मतलब खलास। तो इसी अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। Al4C3 प्लस H2O अभिक्रिया करके बन रहा है मीथेन गैस, ये प्लस है। एल्यूमिनियम OH थ्राइस है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है मेटल को करेंगे, मेटल धातु, मेटल मतलब धातु, ये मेटल है हमारे। तो इसमें खोजो पहले मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम है हमारा, ठीक है। एल्यूमिनियम धातु होते हैं। आवर्त सारणी में आपने देखा होगा जितने भी ब्लैक कलर के एलिमेंट्स माने तत्व होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, धातु होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने पीरियड टेबल डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है। जितने भी ब्लैक कलर के तत्व दिखाई दे रहे हैं वो हमारे क्या है, धातु। चलो इसको बैलेंस करते हैं। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 4 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, तो क्या करो यहाँ पे 4 लगा दो, ठीक, 2 लगा दिए, 4 एल्यूमिनियम हो गया, ठीक। एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब चलते हैं अधातुओं के ऊपर, नॉन मेटल्स। कार्बन आता है, तो कार्बन यहाँ भी है, कार्बन 3, कार्बन 1 और जब तो कार्बन है नहीं, तो कार्बन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 लगा दिया, लगा सकते हैं। तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का भी चेक करो, बैलेंस है, 4 एल्यूमिनियम यहाँ, 4 एल्यूमिनियम यहाँ, ठीक है, बैलेंस है। अच्छा, तो अब चलते हैं हम लोग ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 इधर है और 1 है यहाँ ना, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो क्या करो, 3 कर दो, 3 कर दो। अब फिर से पूरा चेक करते चलिए जो मेटल्स नॉन मेटल्स हैं हमारे। मेटल्स में 4 एल्यूमिनियम, 4 एल्यूमिनियम, ठीक है, ठीक है। कार्बन 3 है यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे 3 है, बैलेंस है।
3 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 3 ऑक्सीजन यहाँ भी है, बैलेंस है। ठीक है, अब चलते हैं अपन सबसे लास्ट कंडीशन हाइड्रोजन पे। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन माने 4 3 इधर है 4 इधर है, 3 चौका 12 ऑक्सीजन है बच्चे। अच्छा 12 ऑक्सीजन इधर है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो क्या करेंगे 12 ऑक्सीजन इस साइड है, 12 ऑक्सीजन इधर भी लाना है। क्या करो यहाँ जो है 12 लिख दो 12, तो 12 देखो 12 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए, 12 में 24 सॉरी 12 ऑक्सीजन इस साइड है और 3 यहाँ 4 3 चौका 12 ऑक्सीजन इस साइड है, माने ऑक्सीजन बैलेंस है। अब चलते हैं अपने लास्ट एलिमेंट्स हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे देखते हैं यार 3 और ये 4 चढ़ते हैं 12 हाइड्रोजन इस साइड, चढ़ते हैं 12 हाइड्रोजन इस साइड, माने 12 12 24 हाइड्रोजन उत्पाद वाले साइड में है और अभी वाला साइड में देखो 12 24 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से करोगे, अच्छे से करोगे तो वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, उसको जो है काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा जो है हीट एंड ट्रायल मेथड। इस तरह से आप जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस कर सकते हैं अच्छी तरह से। और मैं आपको एक बताने वाला हूँ अगला अपना मेथड। इसी तरीके पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है अपने निंजा टेक्निक पे चलते हैं, माने रामबाण पे चलते हैं, जो सब पे काम करेगा। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए लिखा है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बना रहा है ये सब। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले करना क्या है कि जो हमारे धातु हैं पहले उनको देखते हैं मेटल्स, मैंने वहाँ पे लिखा था। सबसे पहले धातु करते हैं, फिर जो अधातु होते हैं, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। और जितने भी बैलेंस करके सबको क्रॉस चेक करते चलेंगे, मैंने पिछला वाला चेक करते चलेंगे क्या वो बैलेंस है। ठीक है, आइए तो मैंगनीज है यहाँ पे, मैंगनीज यहाँ पे 1 है, बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है। अब ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा लेते हैं भैया, ये बढ़ गया 2 ऑक्सीजन हो गया इस साइड, 2 ऑक्सीजन इस साइड। अच्छा, तो मैंगनीज को भी चेक कर लेते हैं बैलेंस है नहीं। मैंगनीज तो अभी बैलेंस है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बहुत सही है। तो अब चलते हैं जो हम लोग क्लोरीन पे। क्लोरीन कहाँ है, देखो यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे है और यहाँ पे 2 और 2 4 क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेते हैं, ये 4, चलिए 4 क्लोरीन हो गए। अब देखो यहाँ से, अब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब पिछला सबको चेक कर लीजिए जो बैलेंस किए थे। मैंगनीज बैलेंस है, मैंगनीज बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, अब चेक करेंगे हम लोग, क्लोरीन हो गया, बैलेंस हो गया, 4 क्लोरीन यहाँ पे है, सॉरी हाँ 2 क्लोरीन 2 4 क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस है। अच्छा, अब हाइड्रोजन पे चलते हैं, सबसे लास्ट वाला हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 बैलेंस हो गया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सॉरी छठवां आइए, 5FeS2O2 और ये सब हमारा दिया गया। ठीक है, तो इसको आपको बैलेंस करना है। तो यार मैंने आपको बताया था, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले धातुओं को करते हैं, फिर अधातुओं को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो धातुओं में देखो सबसे पहले यहाँ पे आयरन की यहाँ पे 1 है, इस वाले साइड में आयरन केवल 1 है और इस वाले साइड में आयरन 2 है। तो इस वाले साइड में जो 2 कर देते हैं, ये बन गया हमारा 2 आयरन इस साइड, 2 आयरन इस साइड। अब उसके बाद अधातु में कौन कौन आ रहा है, सल्फर आ रहा है ना, देखो सल्फर यहाँ पे है, ये भी अधातु है। 2 दूना 4, यानी अभिकारक वाले साइड में 4 सल्फर है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ भी 4 लगा दो, 4 सल्फर हो गया। ठीक है, 4 सल्फर इस साइड, 4 सल्फर इस साइड, 2 आयरन 2 आयरन। अब बचता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन ठीक है, जीवनदायिनी गैस, 4 2 8 यानी 8 इधर 3 इधर 11, माने 11 ऑक्सीजन है। तो 11 यार, इस साइड कुछ तो बन नहीं रहा है, 11 यहाँ तो 2 ही है। किस चीज़ का गुना करें कि 11 आ जाए, 2 में 2 दूनी 4 तो 6, 11 आता ही नहीं है। आएगा, कैसे आएगा देखो, इसे 2 में क्या करो, 11/2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 11/2 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर 11/2 का मल्टीप्लाई करते हो 2 में, तो देखो 11 बचता है कि नहीं, बच जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। लेकिन एक इसमें कमी लग रही है। कमी क्या है मेरे दोस्त, कमी इसमें ये लग रही है कि आपको ये फ्रैक्शन ग्रुप में नहीं होना चाहिए। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन हो, उसको अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो ये फ्रैक्शन ग्रुप में ना हो। ठीक है ना, इसको जो है आप फ्रैक्शन से हटा के अच्छे स्वरूप में बदल लीजिए। क्या करो, यहाँ
क्या करो, इसे फ्रैक्शन से हटाने के लिए दोनों पक्ष में 2 से मल्टीप्लाई करो। दोनों पक्ष में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 जो है हट जाएगा, 2 तो कट जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो दोनों पक्ष में किसे मल्टीप्लाई करना है यार, मैंने 2 से करना है, ठीक है। 2 से करो, तो 2 से करते हैं। 2 से यहाँ करेंगे तो यहाँ 2 या 4 हो जाएगा, FES2 प्लस यहाँ 2 से करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 बचेगा। अच्छा यहाँ पे बचेगा 2 से पूरा करोगे तो 2 Fe2O3 प्लस यहाँ 2 से करोगे 8SO2। तो अब फिर से हम लोग जो है सबको चेक कर लेते हैं। FES में यहाँ पर था ना, 2 से करोगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं पहले से नहीं। 4 आयरन इस साइड है, 2 2 4, 4 आयरन इस साइड है, यानी कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सल्फर में। 4 2 जा 8 सल्फर इधर, 8 सल्फर इधर, कंप्लीट। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 11 2 जा 22 हो गया, और 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, ठीक है। 16 और 8 कितना होगा, 24 हो गया क्या, नहीं सॉरी 11 2 22, ऑक्सीजन इधर 6 और 16, 16 6 22, कंप्लीट तो है, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है ना, बैलेंस। तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब यार हम लोग चलते हैं, जो मैं आपको बताने वाला था एक निंजा टेक्निक के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, इस बार शुरू करने वाले हैं हम अपना अगला रामबाण तरीका, ठीक है। ये रामबाण तरीका है, अगर आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ना कर पाओ तो इस वाले को लगाओ, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बैलेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ ये दिया गया है, ठीक है, आपके सामने। तो सबसे पहले इस वाले रामबाण वाला तरीका में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले से हम लोग यार ABCD मान लेते हैं। ABCD तो पढ़े ही हो। तो ये इसको मान लेते हैं अपन A, इसको B मान लेते हैं, यहाँ पे C मान लो, यहाँ पे D मान लो, ठीक है। तो अब ABCD मान लिए। अब करते क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे एक तत्व ले लो, पर इसमें कौन कौन से तत्व आए हैं वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन आया है, नाइट्रोजन को यहाँ लिख लो, चलिए ठीक है। हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन को नीचे लिखेंगे यहाँ पर। ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन को यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या A है, माने अभिकारक वाले साइड में A है, तो यहाँ पे A लिख लो। अब उत्पाद वाले साइड में नाइट्रोजन को क्यों आया है, C आया है। C की संख्या कितनी है, एक ही है ना, तो A बराबर C, ठीक है। ऐसे ही करना है, सेम टू सेम। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इसमें 3A, यानी इस वाले साइड में 3A आया है, 3A, और इस वाले साइड में हाइड्रोजन कट हुआ है 2D। देखो यहाँ पे 2D लिया है ना, तो 3A बराबर 2D। अच्छा, अब ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2B है, कितना है 2B, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है C और ये D, माने C प्लस D, ठीक है। C इधर है, C ऑक्सीजन और D यहाँ पे है। तो सभी का हमने लिख लिया है। इसको कैसे लिखा है एक बार फिर से समझते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्या कहा है, पहले आपको नाइट्रोजन वाला लिखना है, फिर हाइड्रोजन वाला लिखना है, फिर ऑक्सीजन वाला लिखना है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे A है, यहाँ इसमें तो है नहीं, मैंने अभिकारक वाली साइड में A आया है। नाइट्रोजन इसमें देखो, अभी उत्पाद वाले साइड में N है, C, तो C लिख दिया मैंने, यहाँ पे A बराबर C हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 3A है, और अभिकारक वाले साइड में केवल 3 है। अगर इसमें भी हाइड्रोजन रहा होता तो यहाँ पे 3A प्लस करके कुछ लिखते, ठीक है, 3A प्लस करके, लेकिन पूरा मिला के केवल 3A है, तो 3A लिख दिया हमने। अब देखो इस साइड क्या है, हाइड्रोजन 2D, यहाँ पे 2D आया है, ठीक है ना, तो 2D हाइड्रोजन इस साइड हो गया। ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन 2B यहाँ पे है अभिकारक वाले साइड में, और ऑक्सीजन यहाँ पे ये C और ये एक D है, तो C प्लस D मिल गया, ठीक है। तो C प्लस D मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ऐसा लेटर्स जो लगभग तीनों में हो या फिर 2 में हो, उसको आप 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 1। सर जी ये क्यों मान रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। देखो जो लेटर्स मतलब जो अक्षर ABCD में से जो अक्षर सब में कॉमन हो या फिर कम से कम 2 में कॉमन हो, उसको आप 1 मान लीजिए, तो आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इस ये रूल है, इसको याद करिए, ठीक है।
प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो ही जाएगा। देखो तो लिख लो लेट। लेट मतलब होता है माना। चलो यार हिंदी में लिखते हैं, माना a बराबर c 1, ठीक है। तो यदि a बराबर 1 मान लेंगे तो a का मान तो वैसे ही आ गया यहाँ पे। ABCD का मान निकाल के बस रखना ही है और कुछ नहीं करना है, बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो a अगर यहाँ पे 1 हो गया तो सीधी सी बात है c भी 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे a बराबर c दिया है, a का मान 1 तो c का मान 1। अब यार देखो यही a का मान जो यहाँ पे आया है ये वाला, a का मान उठा के इसमें रख दो, ठीक है। a का मान उठा के इसमें रख दो तो 3 इंटू a का मान 1 है, 1 बराबर 2 इंटू d, माने 3 हो गया, यहाँ पे 2d, यानी d बराबर आएगा 3/2। चलो d का मान मालूम हो गया, a c d का मान मालूम हो गया। अभी बचा है b का मान। तो b का मान कैसे निकलेगा यार? b का निकाल सकते हो आराम से यार, अरे बहुत आसान है। c का और d का मान रख के जोड़ दो, b का मान आ गया, ठीक है। तो 2b यहाँ रख देंगे, c का मान देखो 1 है, 1 प्लस d का मान है 3/2, यानी 2b बराबर 2 एकम 2, 2 3 5, 5/2, यानी b बराबर आ गया 5/2 और ये 2 इस साइड आएगा तो ये 1/2, मतलब b बराबर आ गया 5/4, ठीक है। तो देख रहे हैं सर ABCD सबका मान आ चुका है। चलो वहां पे रखते हैं, a का मान 1 रखना है तो यार a का मान यहाँ पे 1 रखो या मत रखो कोई बात नहीं, जाने दोस्तों, ठीक है। अब b का मान रखता है अपन, b का मान देखो यहाँ पे b 5/4 है तो 5/4 यहाँ पे रख दो, 5/4। अच्छा c का मान देखो, c का मान तो 1 है तो 1 यहाँ पे रखेंगे, तो c का मान 1 रखेंगे तो 1 लिखना नहीं है, जाने दो कोई दिक्कत नहीं। d का मान रखो, d का मान देखो 3/2 आया, क्या आया है 3/2। अब ये बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अभी नहीं हुआ है, मैंने क्या कहा था कि जब भी इसको लिखेंगे आप तो फ्रैक्शन ग्रुप में नहीं लिखना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में 5/4 है, फ्रैक्शन ग्रुप में माने भिन्न ग्रुप में, भिन्न ग्रुप में नहीं लिखना है उसको। यहाँ पे 3/2 है, ये भी भिन्न ग्रुप में है तो उसको भिन्न ग्रुप में से बदलिए। कैसे बदलेंगे देखो, ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम लोग। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं अच्छी तरह से। तो यार देखो यहाँ पे 5/4 है, यहाँ पे 3/2 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको दोनों पक्षों में जो है गुणा करने से ये फ्रैक्शन के रूप में चेंज हो जाएगा, सॉरी फ्रैक्शन में से सही रूप में आ जाएगा। तो ऐसा करो, देखो यहाँ पे 4 और 2 का अगर एलसीएम लेते हैं तो आता है 4, ठीक है। कितना आता है 4, देख लो यहाँ पे 1 है, ये प्लस 5/4 है और यहाँ पे पूरा 1 है, यहाँ पे 3/2 है, ठीक है। तो इधर वाले मिला जुला के इधर पूरा फ्रैक्शन 4 बन रहा है एलसीएम, इधर एलसीएम पूरा 2 आ रहा है। देख लो 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, ठीक है, और 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। तो 4 और 2 का एलसीएम को मिला के कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4, यानी 4 से आपको इस दोनों पक्षों में क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। 4 से जब गुणा करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 4NH3, यहाँ पे 4 से जब गुणा करोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 4 से जब गुणा करोगे तो आपका ये 4 हट जाएगा, इससे क्या बचेगा 5। यहाँ 4 से गुणा करोगे यहाँ पे 4 हो जाएगा NO प्लस, यहाँ पे 4 से गुणा करोगे ध्यान से देखो 4, 3/2 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जैसे 6 आएगा, कितना आएगा 6H2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। इसको जो है चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 नाइट्रोजन इस साइड है, 4 नाइट्रोजन इस साइड, ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 5 गुना के 10, यानी 10 ऑक्सीजन इस साइड है, 4 और 6 4 10 10 ऑक्सीजन इस साइड है, पहले से तो है। 6 2 12 12 हाइड्रोजन इस साइड, 4 3 12 12 हाइड्रोजन इस साइड, चुटकी में बैलेंस हो गया बच्चे, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपको ये इक्वेशन सीखना है, माने ये तरीका सीखना है तो एक बार 2 बार इस पर प्रैक्टिस कीजिए, हर केमिकल इक्वेशन पर इसको प्रैक्टिस कीजिए, वो जरूर रहेगा। चलते हैं इसी मेथड में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई इसी रामबाण पे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम हलवा तरह क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये हमारा लिखा हुआ है, सबसे पहले ABCD मानते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मान लेते हैं A है, इसको B, इसको C, इसको D मान लेते हैं।
तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जितने भी तत्व आए हैं उनको सबसे पहले अलग अलग लिख लो। इसमें तत्व आया है हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, एक हमारा जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया, एक क्लोरीन आया है, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यही तो तीन तत्व आए हैं। अच्छा, नाइट्रोजन तो यहाँ पे कट हुआ है ए, यानी ए अभिकारक वाले साइड में ये है, उत्पाद वाले साइड में कट हुआ है, तो यहाँ पे 2C और ये D। उत्पाद वाले साइड में देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2C लिखना है प्लस यहाँ पे D है तो D लिखना है, ठीक है ना। देखो अभिकारक वाला साइड इस साइड रहेगा बराबर के बाएं पक्ष में और बराबर के दाएं पक्ष में इधर रहेगा उत्पाद वाला। D यहाँ पे एक आया है, यहाँ पे 2C प्लस D, ठीक है। अब हाइड्रोजन से करते हैं, हाइड्रोजन 3A और इधर तो है नहीं तो प्लस करके लिख लेते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन इधर देखो 4D, ठीक है, हाइड्रोजन इधर 4D आया तो बराबर करके 4D कर लेंगे ना। अच्छा, अब क्लोरीन चलते हैं हम लोग। क्लोरीन 2B आया है इस साइड और क्लोरीन इस साइड आया है D, यही तो इसमें तो है नहीं, इसमें है क्यों, तो प्लस करके, सॉरी प्लस नहीं, बराबर D, केवल एक है तो इसलिए D लिखा मैंने। अब देखो मैंने कहा कि ABCD में से कोई किसी को एक मानना पड़ेगा, आपको 1 मान लीजिए, इसको 1 मानेंगे जो लगभग तीनों में कॉमन हो या फिर 2 में कॉमन हो। देखो A इसमें भी आया है, A इसमें भी आया है, A इसमें नहीं है, क्या करो, एक 2 में तो आया है कम से कम, तो A को मान लो 1, ठीक है। देखो माना A बराबर 1, हमेशा A को नहीं मानना है, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि A को ही मान लो। अब D को भी मान सकते हो क्योंकि D भी इसमें आया, इसमें आया, तो आप मान के करिए, बिल्कुल वही आंसर आएगा, ठीक है। तो A बराबर 1, ठीक है। जब A बराबर 1 हो गया तो ध्यान से देखिए, क्या इससे आप D का मान निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो A का मान इसमें अगर 1 रखेंगे तो 3 × 1 बराबर 4D, मतलब ये 3 बराबर 4D हो गया, मतलब D बराबर 3/4 हो गया। अरे यही तो हुआ मालिक, 3/4, ठीक है। A का मान आ गया, D का मान आ गया। अच्छा, अब क्या बचा यार, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, D और A का गया, D का गया, तो A और D का मान अगर इसमें अपन रखते हैं तो C का मान नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो तो इसमें रखो, A का मान 1 रखना है तो 1 रखो बराबर 2C प्लस D का मान तो यहाँ पे 3/4 को दूसरी साइड लेके चले जाओ, उस साइड लेके जाओगे तो 1 माइनस 3/4 आ गया और ये बराबर 2C। 4 1 जा 4, 4 में 3 घटा 1/4, यानी कि क्या आ गया 1/4 बराबर 2C। बोले तो C बराबर हो जाएगा 1/4, पहले से ही है तो इस साइड चले जाएगा तो 1 बाई में आ जाएगा 1/2, यानी 1/8 आएगा, ठीक है। तो C का मान कितना आ गया 1/8। तो A का मान आ गया, D का मान आ गया, C का मान आ गया। अभी एक और बचा है, A B C आ गया, यानी B बचा है, D पर बाल वाला। तो B बचा है तो D का मान तो ऐसे तुरंत आ जाएगा यार, जब D का मान आ गया यहाँ पे तो D का मान तुरंत आ जाएगा B का, तो D का मान उठा के इसी में रख दो, B का मान आ जाएगा। चलो रखो, इसका मान यहाँ पे रखो, ठीक है। तो 2B बराबर D का मान यहाँ पे रखो तो 3/4 हो गया। अब B बराबर हो जाएगा, 2 को इस साइड लेके आएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे 3/4 पहले से ही है, ये 2 इस साइड आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो B बराबर 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3/8 आ गया, ठीक है। अब इन सभी मानों को क्या करो, जहाँ पे ABCD है वहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। A का मान हमने कितना माना था 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। B का मान कितना माना था, B का मान माना था 3/8, तो 3/8 कर लो, माना नहीं था यार। C का मान कितना आया है 1/8, इधर 1/8 कर लो। अरे D का मान कितना आया है 3/4, 3/4 हो गया मान, ठीक। तो 3/4 हो गया। ऐसा है, इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद अब उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो चलो यार इसको देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो इधर देखो, अभिकारक वाले साइड में और उत्पाद वाले साइड में क्या क्या एलसीएम मिल रहा है, इसके बाई 1 मान सकते हैं। तो 1 और 8 का एलसीएम 8, इस साइड 8 आ गया, और इस साइड 8 और 4 का एलसीएम 8 ही होता है, तो इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, माने 8 और 8 का एलसीएम मिला के कितना हो जाएगा, बोल भी दो
8 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8 ही होगा, और अलग तो होगा नहीं। तो यानी आपको दोनों पक्षों में 8 से गुणा करना है, ठीक है। 8 से गुणा करोगे तभी जाके ये फ्रैक्शन से बदल के आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, इसको फ्रैक्शन से बदल देना है, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 8 से गुणा करना है, इसे गुणा करना है 8 से। 8 से इधर भी, 8 से इधर भी, 8 से हम गुणा करो तो 8 एकम 8, तो इधर तो 8 ही आ गया। NH3 प्लस 8 का यहाँ को गुणा करेंगे तो ये 8 टपक जाएगा, 3 बचेगा। 3Cl2 मेरे भाई, जाने कहाँ वो दिन। 8 यहाँ गुणा करोगे तो 8 हट जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 तो लिखते नहीं है, वैसे 1 का बड़ा महत्व है, सबका भारी 1 है, तो ऐसा मत करो, 1 को इग्नोर कर दो। इग्नोर नहीं करना है मेरे भाई, 1 आ गया। चलो अब 8 से अगर यहाँ गुणा करेंगे, सोचिए अगर 3/4 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो 4 2 जा 8, ये कैंसिल, 3 2 जा 6, कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे यहाँ पर कितना बचेगा? 6 प्लस 6, इसको मिटा दिया, NH4Cl। अब बारी है सबको गिन कर देखने की कि सभी तत्व बराबर है नहीं दोनों साइड ना, सभी को चेक कर लीजिए। तो चलिए गिनते हैं। 8 नाइट्रोजन इस साइड है, 6 और 2 8 नाइट, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, नाइट्रोजन सक्सेसफुल। चलिए हाइड्रोजन 8 3 24 है, 24 हाइड्रोजन इस साइड है, और 6 6 24 हाइड्रोजन इस साइड है, ये भी सक्सेसफुल। क्लोरीन गिनते हैं यार, क्लोरीन 3 2 या 6, 6 क्लोरीन इधर है, 6 क्लोरीन इधर है, अरे वाह, ये भी बैलेंस। तो देखा बैलेंस चुटकियों में हो जाता है। मुझे अगर भले आपको ये मेथड कठिन लगता हो, लेकिन ये बहुत ही सरल मेथड है। बड़े से बड़े केमिकल इक्वेशन को आप इससे बैलेंस कर सकते हो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको अगर जैसे समझ में आ रहा है वैसे बैलेंस कीजिए, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन लगे तो इसको आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप जैसे करते हो वैसे बैलेंस कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि यही रूल हमेशा लगाइए आप, ठीक है। तो जाते जाते आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पर। तो यार ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। इसको आपको करके आना है। आप इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से करें या फिर रामबाण वाले मेथड से करें, आपको जैसा समझ में आता है आप वैसा करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ABCD वो जो रामबाण वाला मेथड है उससे ही करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 कुल 3 रासायनिक समीकरण है, उनको आपको जो है बैलेंस करके आना है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। और जाने से पहले एक बात मैं और बता दूं, आप हमारी वीडियो को अगर पसंद करते हैं, यानी आपको अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और अपना सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मुझे अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाना है तो कहना ही पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है करना। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो लॉकडाउन में भी घर बैठे हैं वो भी इस पढ़ाई को एंजॉय कर सकें, ठीक है। धन्यवाद।